गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारा आरओ से तो कोर्स ख़त्म हो गया है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितने चैप्टर्स हैं, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना। और आपकी कल पीटीएम भी हो गई है, मीटिंग हो गई है, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी, अब आपकी एग्ज़ाम आने वाली है तो स्टडी आपको उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। रिवीजन अब स्टार्ट हो जाएगा। हमारा ग्रामर पोर्शन रहा है, तो ग्रामर पोर्शन हर क्लास में मतलब वो 2 वीक में हम कंप्लीट कर लेंगे। और रिवीजन भी साथ साथ हमारा चलता रहेगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्लास में पूछ सकते हो। और ये हमारा है इससे है आरओ से है, तो आरओ से प्रेमचंद का नमक का दरोगा, कृष्णा सोबती, मैं नसरुद्दीन, सत्यजीत राय, अपू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, गलता लोहा, ये हमारा गद्य खंड से। देन उसके बाद काव्य खंड से कबीर का है, तो कबीर के 2 पद हमने पढ़े हैं और मीरा के भी 2 पद हमने पढ़े हैं। हम तो एक एक करी जाना, संतो देखत जग बौराना, ये 2 हैं कबीर के। और मीरा के हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये 2 पद मीरा के पढ़े हैं, 2 पद हमने कबीर के हमारे कोर्स में पढ़े। उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी का पथिक है, सुमित्रानंदन पंत का वे आँखें, भवानी प्रसाद मिश्र की घर की आँख, ये हमने काव्य संग्रह से कंप्लीट कर लिया। और इसमें से कोई भी जो काव्य है वो संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए आपको आ सकती है। तो रिवीजन में भी मैं इसको क्लियर कर दूंगी, एक एक कविता क्लास में आप करेंगे। तो वो लिखना आपको आना चाहिए। आपके पास यदि नोट्स नहीं हैं तो नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लर्न करके लिख सकते हो। और यदि नहीं तो आप रिवीजन के टाइम पे उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया। और उसके बाद हम लेंगे वितान से, हमने लिए हैं 2 चैप्टर। जो पहला चैप्टर है वो हमारा गायिका में बेजोड़, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ये कुमार गंधर्व जी का लिखा हुआ था। और दूसरा हमने लिया है राजस्थान की रजत बूंदे, अनुपम मिश्र से क्या लिखा हुआ है। और राजस्थान की रजत बूंदे ये भी हमने करा है। तो 2 पार्ट ये रहेंगे और 10 पार्ट वो रहेंगे। ऐसे टोटल आपके 12 चैप्टर्स रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। जो भी आपके डाउट्स हैं, जैसे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि फॉर्मेट सही होना चाहिए पत्र का, निबंध का, और आपको लेखक परिचय, कवि परिचय, ये आपको तैयार करना है। राजस्थान की रजत बूंदे और सॉरी जो वितान है उसमें पीछे दिए हुए हैं लेखक और कवि परिचय, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमने 2 चैप्टर इसके तैयार करना है, और वितान के और आरओ से 10 चैप्टर, ऐसे टोटल आपके 12 चैप्टर है, प्लस ग्रामर। तो ग्रामर में वही है समास और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अनेकार्थी और उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब शब्द हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे हैं। तो ये आपको हम अपन क्लास में इसको एक बार कर लेंगे, और उसके बाद जो एक्सरसाइजेज रहेगी वो आपको कंप्लीट करके रखना है। जैसे इनकी पाठ की आप विधाएं देख लो, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रेमचंद है तो प्रेमचंद का धनपत राय जी, ये मतलब जैसे जीवन परिचय तो आपने पढ़ लिया, तो ये पाठ की क्या विधा है ये आपको भी इसमें ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ दी गई कहानी नमक कद, अब ये कहानी की विधा क्या हो गया, सॉरी ये पाठ की विधा क्या हो गई, कहानी है ये। उसके बाद आप सेकंड चैप्टर पे जाओगे, नमक का दरोगा के बाद है कृष्णा सोबती का, जो मियाँ नसरुद्दीन पाठ हमने पढ़ा है वो है शब्द चित्र। शब्द चित्र से लिया गया है हम हशमत, ये भी आपको कौन से इससे लिया गया है, मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। शब्द चित्र मतलब किसी व्यक्ति के बारे में शब्दों द्वारा आपको उसकी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करना। उसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है इसका सत्यजीत राय का, तो सत्यजीत राय का पूरा जीवन परिचय ये है। उसके बाद उनकी जो महत्वपूर्ण सम्मान है, उपलब्धियां हैं, वो आपको देखना है। और यहाँ पे पीछे आप जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो पीडीएफ आपको सेंड किए जाते हैं उसमें सब क्लियर रहता है, तो पीडीएफ आप खोल के पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण, ये पाठ क्या है, संस्मरण है। पथेर पंचाली फिल्म के अनुभवों, जो फिल्म बना रहे थे पथेर पंचाली, उसके जो एक्सपीरियंस थे, उसके एक्सपीरियंस को उन्होंने संस्मरण के रूप में हमारे कोर्स में दिया है। ये हो गया। उसके बाद आता है विदाई संभाषण।
वो है बाल मुकुंद गुप्त का लिखा हुआ, बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय है। उसके बाद इस पेज पे आप देखोगे कि विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग करती है ये, और ये शिव शंभू के चिट्ठे एक जो उनका व्यंग था उसमें से लिया गया है, उसका एक अंश हम पढ़ रहे हैं। और ये पाठ वायसराय कर्जन के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने जो भारतीय शासन चलाया था, उनके हाथ में जब भारतीय शासन प्रणाली थी तो उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे इसको चलाया था वो इस पाठ में। और ये व्यंग कृति है, आपको इस पाठ की विधा जानना है तो ये है व्यंग कृति। उसके बाद विदाई संभाषण के बाद गलता लोहा, शेखर जोशी का गलता लोहा है, ये कहानी है। गलता लोहा भी मोहन के बारे में जो स्टोरी हमने पढ़ी थी तो वो है गलता लोहा। तो ये आपको पाठ की विधाएं मैंने एक बार समझा दी हैं, और इनके जो जीवन परिचय वो तो आपको जन्म मृत्यु, महत्वपूर्ण उपलब्धियां, सम्मान, रचनाएं, ये सब तो आपको पढ़ना ही है। तो ये 5 पाठ हमारे हो गए। इसके क्वेश्चन आंसर आपके पास हैं, और इसके जो जैसे पाठ के आसपास और पीछे जो एक्सरसाइजेस दिए हैं या जिस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे अभी रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं ना आपको दूसरे सब्जेक्ट में, तो वैसे ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी आपको आएंगे, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम देखते हैं वितान से, जो पहला चैप्टर है वितान से, वो है गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, भारतीय गायिका में। ये कुमार गंधर्व जी का लिखा है, कुमार गंधर्व जी का जीवन परिचय पाठ के पीछे आपको मिल जाएगा। कोई पाठ यदि आपके पास नहीं है, आप मुझे क्लास में बोलो, मैं आपको PDF उसका सेंड कर सकती हूँ। ग्रुप पे सारे PDF आते हैं, लेकिन यदि आपने नहीं किया है, और आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में हम ग्रामर भी करेंगे, लेकिन आपके पास यदि किसी भी पाठ का PDF नहीं है तो आप मैसेज करो, क्लास में बोलो, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद कुमार गंधर्व जी ने इस पाठ में क्या दिया है, इसमें भी पाठ के जो शब्दार्थ हैं वो भी नीचे दिए हैं। जैसे यहाँ पे किस पेज पे जैसे 4 लिखा है, तो 4 का मतलब होता है, त्रिताल का मतलब होता है 16 मात्राओं का ताल, तो आप शब्द का अर्थ भी इसमें ढूंढ सकते हो। राजस्थान के यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर दिए हैं लता मंगेशकर के, हमने कुछ प्रश्न तो किए हैं, लेकिन जो आपके करने लायक है, पाठ में किए गए अंतरों के अलावा संगीत शिक्षक से चित्रपट संगीत एवं शास्त्रीय संगीत का अंतर पता करें। इन अंतरों की अंतरों को मतलब पॉइंट्स में लिखना है, सूचीबद्ध करना मतलब पॉइंट्स में लिखना है। तो चित्रपट संगीत मतलब फिल्मों का संगीत, और शास्त्रीय संगीत का अंतर क्या होता है, वैसे हमने इसमें पढ़ा है, लेकिन आप इनको पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे, तो बी प्रिपेयर। आप जो भी कन्फ्यूज़न है क्लास में पूछते जाओ। राजस्थान की रजत बूंदें, तो इसमें तो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। राजस्थान की रजत बूंदें पाठ भी हमने अच्छे से पढ़ा है। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपको कैसे मदद कर सकता है, राजस्थान में कैसे पानी का संरक्षण किया जाता है, एक एक बूंद पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसके अनुभव, उसको पढ़ के उससे क्या अनुभव आपको मिला, या पानी की समस्या को लेकर आपके अपने क्या विचार हैं, वो भी आप इसमें लिख सकते हो। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो इसके लिए इन सब क्वेश्चंस के लिए आपको पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश क्यों लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, तो ये भी आपको पाठ पढ़ के, हमने कुछ क्वेश्चन तो इसके कर लिए हैं। कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी, ये हमने पढ़ा भी है और लिखा भी है।